अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। उत्तर प्रदेश में विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बाद अब वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज भी अपने एक बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। उनका बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही इस बयान ने एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। दोनों संतों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और खासकर महिलाएं इस तरह के बयान पर आपत्ति जता रही हैं। वहीं अब संतों के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने संतों के ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट, हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। आज भी चित्रकूट की ये महिमा देश और दुनिया उसी रूप में लेती है। विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार उस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सोचिए ना, यहां पे अगर संत तुलसीदास जी का जन्म इस राजापुर गांव में नहीं हुआ होता, इस आज एक कस्बा टाउन एरिया हो गई है, लेकिन अगर यहां नहीं होता तो यहां पे क्या ये पूज्य संतों का दर्शन हो पाता? क्या हम लोग आ पाते? तो ये तो राजापुर का सौभाग्य है।